अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और आप देख रहे हैं रुखमा इरफान मलिक यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर दें। गुज़श्ता रात तकरीबन 7:30 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जो थे इनके लिंक डाउन कर गए, सर्विसेज मुअत्तल हो गई और ऑब्वियसली ऑल ओवर द वर्ल्ड बंद हुई, जिसकी वजह से बहुत से लोगों को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शुरू में तो लोगों को समझ ही नहीं आ रही थी, हर इंडिविजुअल ये समझ रहा था कि शायद हमारे साथ ही ये मसला हो रहा है। बट जैसे जैसे लोगों ने ट्विटर देखा और स्पेशली मैं अगर अपनी भी बात करूँ तो मैंने कहा कि भाई व्हाट्सएप क्यों नहीं चल रहा, मैसेजेस क्यों नहीं जा रहे। तो मैंने जैसे ही वो ट्विटर देखा तो वहाँ पर टॉप ट्रेंडिंग में व्हाट्सएप और फेसबुक वगैरह थे और वहाँ से मालूम हुआ कि इनके लिंक्स जो हैं वो डाउन कर गए हैं। फिर तकरीबन 7 घंटे सर्विसेज मुअत्तल रहीं, जिसके बाद इन सर्विसेज को दोबारा बहाल किया गया। अब इस हवाले से मुख्तलिफ वजूहात जो हैं वो सामने आ रही हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, मैं सियासी नारे वाले रोटी, कपड़े और मकान की बात नहीं कर रही, बट जिस तरह से रोटी, कपड़ा और मकान ये हमारी अब बुनियादी ज़रूरियात में ये चीज़ें जो हैं वो शामिल हैं और इनके बगैर ऑब्वियसली ज़िंदगी गुजारने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। सिमिलरली इस तरह से हम इंटरनेट पर, इन सोशल मीडिया ऐप्स पर इस हद तक डिपेंडेंट हो गए हैं कि हम बहुत मुश्किल है कि इसके बगैर ज़िंदगी गुजारें। यानी हम इतना इन चीज़ों में गुम हो गए हैं, ये चीज़ें हम में इतना रच बस गई हैं। बट एनीवेज़ दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज़ में से एक फ़ेसबुक और इसके बानी मार्क ज़ुकरबर्ग, इनसे लेकर पूरी दुनिया के जो लोग थे, सेलिब्रिटीज़ हों, पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ हों, पब्लिक फिगर्स हों और बहुत से लोग, आम लोग, सबको इक्वली परेशानी का सामना रहा और उन लोगों को भी परेशानी का सामना रहा जिनके कारोबार ऑब्वियसली सोशल मीडिया के ज़रिए ही चल रहे हैं, फेसबुक ऐप्स और इन चीज़ों से। बट एनीवेज़ इस दौरान हुआ ये कि जो सिग्नल है और इसके साथ साथ जो टेलीग्राम है और मुख्तलिफ़ ऐप्स हैं उनको लोगों ने बहुत ज़्यादा डाउनलोड करना शुरू किया और इस हवाले से सिग्नल ने भी ट्विटर पर एक पैगाम शेयर किया कि बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड इजाफ़ा हुआ है हमारे सारिफीन में। बहुत से लोगों ने हमें हमारी ऐप को डाउनलोड भी किया है। फ़ेसबुक के हवाले से जो वजूहात सामने आ रही हैं कि ये बंदिश क्यों हुई आखिर, उसमें ये कहा जा रहा है फ़ेसबुक एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से कि जो इनके डेटा सेंटर्स हैं, इसमें जो इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले जो राउटर्स थे बेसिकली उनमें टेक्निकल फॉल्ट्स आए, जिसकी वजह से जो सर्विसेज थी वो मुअत्तल हो गई। बट कुछ माहिरीन ऐसे हैं जिनका ख़्याल ये है कि DNS एक्चुअली ये एक टर्म है जिसके बारे में मैं आगे चलकर बताती हूँ, इसमें कुछ खलल पैदा हुआ जिसकी वजह से जो सर्विसेज थी वो मुअत्तल रहीं। अब DNS बेसिकली है क्या, ये एक ऐसी चीज़ है, ऐसा तरीक़ेकार है, ऐसा प्रोसीजर है जिसके ज़रिए जो सारिफीन हैं वो किसी भी वेबसाइट को इसके वेब एड्रेस से तलाश करते हैं। सो माहिरीन का ये कहना है कि शायद DNS में कोई खलल पैदा हुआ। इसके साथ साथ साइबर सिक्योरिटी माहिर ब्राइन हैं, इन्होंने ख़बररसा इदारे APF को बताया है कि फ़ेसबुक की बंदिश का मामला ऑब्वियसली ऐसा है जैसे आप दुनिया भर से मैप्स को गायब कर दें और ऑब्वियसली फिर आपको कहीं पर भी पहुंचना हो, कहीं पे भी रब्ता करना हो तो आपको गाइडेंस कोई भी नहीं प्रोवाइड कर सकता। सो हर एक के हवाले से, हर एक की इस हवाले से मुख्तलिफ जो ओपिनियन है वो सामने आ रही हैं। बट द पॉइंट इज़ कि 7 घंटे का तवील वक्त आखिर क्यों लगा सर्विसेज को बहाल करने में। सो न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक इस बंदिश के दौरान फ़ेसबुक के दफातर में जितने भी काम करने वाले लोग थे, मुलाजमीन थे, उनको अपने दफ्तर वहाँ के जो रूम्स थे, कॉन्फ्रेंस रूम्स थे, वहाँ पर वो दाखिल नहीं हो सके, एंटर नहीं हो सके, क्योंकि इसी दौरान उनके डिजिटल बैजेस जो थे उन्होंने भी काम करना बंद कर दिया। सो सिक्योरिटी इंजीनियर्स इस हवाले से ये कह रहे हैं कि टेक्निकल फॉल्ट दूर करने में वक्त इसलिए लगा बिकॉज़ इब्तदाई तौर पर जो सर्वर रूम्स थे वहाँ तक रसाई नहीं हो पा रही थी, इस वजह से इस टेक्निकल फॉल्ट को दूर करने में बहुत सा वक्त लगा। बट एनीवेज़ इस वीडियो में सबसे मेन इंटरेस्टिंग पार्ट है कि इस पे नुकसान कितना हुआ कंपनीज़ को, पूरी दुनिया की मईशत को। तो अरबों खरबों का नुकसान हुआ। सोशल मीडिया एप्लीकेशन की कई घंटों बंदिश से कंपनी को 12 खरब रुपए से भी ज़ायद का नुकसान पहुंचा है बिकॉज़ ऑब्वियसली बहुत से लोग अपने कमर्शियल्स, एडवर्टाइजमेंट्स फेसबुक पर चलाते हैं, इंस्टाग्राम पर चलाते हैं प्रमोशंस के ज़रिए और इस तरह। सो बहुत सा रेवेन्यू इन चीज़ों से जनरेट होता है। सो 12 खरब रुपए का नुकसान पहुंचा और इसके साथ साथ ओवरऑल अगर पूरी दुनिया की इकॉनमी की बात की जाए तो वो भी बहुत ज़्यादा मुतासर हुई और पूरी दुनिया की जो इकॉनमी है वो $160 मिलियन तक इसको नुकसान पहुंचा। बट एनीवेज़ अब जो सर्विसेज हैं वो तो बहाल हो चुकी हैं और लोग अब
ऑब्वियसली अब ऐप्स यूज़ भी कर रहे हैं, बट कुछ रीज़न्स आपके साथ शेयर करनी थी कि एक्चुअली हुआ क्या, टेक्निकल वजूहात क्या थी, फिर इतना वक्त क्यों लगा इस चीज़ को ठीक करने में। सो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और चाहते हैं आपके किसी स्पेसिफ़िक टॉपिक पर कोई वीडियो बनाई जाए तो उस हवाले से भी कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करके अपडेट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो चैनल को सब्सक्राइब करें।